आखिर गर्मियाँ होती किस लिए हैं? कुछ ना कुछ रोज़-रोज़ ठंडा, मीठा और बहुत टेस्टी सा खाने के लिए। तो चलिए आज आपको बच्चों ही नहीं, बड़ों की फ़ेवरेट, बच्चों की फ़ेवरेट, सबकी फ़ेवरेट एकदम बढ़िया चॉकलेट आइसक्रीम बनाना सिखाती हूँ। बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत कम सामान में और किसको यकीन आएगा कि ये चॉकलेट आइसक्रीम जो है हमने बच्चों की बची हुई चॉकलेट से बनाई है। अब बच्चे जो है वो थोड़ी-थोड़ी चॉकलेट छोड़ देते हैं। हमारे घर में ऐसे ही होता है। तो उसका मैंने क्या इस्तेमाल किया मैं अभी आपको दिखाती हूँ। 1 गिलास दूध से पूरे घर के लिए बढ़िया आइसक्रीम बना डाली और खाने के बाद सबके मुँह से यही निकला, बाज़ार से मँगाई है क्या? पर सच में बाज़ार से नहीं मँगाई थी, घर में खुद ही बनाई थी। आप खुद भी पूरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिए, उसके बाद ये आइसक्रीम के आपके घर में भी सब दीवाने हो जाएँगे। ये देखिए सुपर सॉफ्ट सिल्की टेक्सचर है और बनाई भी तो कौन-सी चॉकलेट से है, अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएँगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए बढ़िया ईज़ी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच पानी डाल दीजिए ताकि दूध जो है वो नीचे चिपके ना। उसके बाद 1 बड़ा कप भर के दूध डाल दीजिए। ये 300 ml के लगभग दूध होगा। दूध हल्का हल्का गर्म होने लगेगा, उससे पहले इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए और कॉर्नफ्लोर को डालने के बाद फटाफट से चला दीजिए ताकि इस कॉर्नफ्लोर नीचे जाके बैठे ना और लम्प्स ना पड़े, अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर ही है जो हमारी आइसक्रीम को बहुत बढ़िया टेक्सचर देगा। अब हमारे घर में बच्चे क्या करते हैं, चॉकलेट लाते हैं, थोड़ी खाई और थोड़ी उसको रैपर को खुला ही छोड़ के फ्रिज में रखा और चलते बने। तो हम उसका एक इलाज ढूंढते हैं। मैं सारी चॉकलेट इकट्ठी करती रहती हूँ, एयर टाइट किसी डब्बी या कंटेनर में पन्नी में डालती रहती हूँ और उसके बाद उसका बढ़िया इस्तेमाल करती हूँ। आधी कटोरी मैंने चीनी डाली है और 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, हो तो जरूर डालिएगा, बढ़िया टेस्ट आएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। एक आध चीज़ नहीं होती तो उसके बिना भी बनाना चाहिए। उसकी जगह आप घर के दूध की 2 चम्मच मलाई डाल दीजिए। बस अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे। अब मिल्क पाउडर है, धीरे धीरे ही मिक्स होगा। थोड़े बहुत लम्प्स बनेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम इसको अच्छे से बीट करेंगे ना तो सारे लम्प्स मिक्स हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये चॉकलेट का टुकड़ा आपको दिख रहा है ना, ये बचा हुआ चॉकलेट का टुकड़ा है हमारे घर में और कम से कम ये 5-6 दिन से पड़ा हुआ था बेचारा फ्रिज में। तो मैंने कहा चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चॉकलेट डालने के बाद ये धीरे धीरे मेल्ट होगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच के लगभग कोको पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं, पर जितना अच्छा आप कोको पाउडर डालेंगे ना, आइसक्रीम का फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास चॉकलेट जो भी पड़ी हो ना, 5 स्टार पड़ी हो, डेयरी मिल्क पड़ी हो, ये वैसे डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, अगर आपको के घर में ना बची हुई हो, मेरे घर में चॉकलेट हमेशा बची हुई होती है। अगर आपके घर में बची हुई ना हो तो आप 10-10 रुपए वाली जो 2 चॉकलेट आती है ना, बस वो डाल दीजिए, अपना काम हो जाएगा। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि चॉकलेट को मेल्ट होने में थोड़ा टाइम जाएगा। जैसे जैसे चॉकलेट मेल्ट होती जाएगी, ये बैटर हमारा इस तरह से इतना गाढ़ा होता जाएगा और ऐसा लगेगा ये लम्पी सा। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए, अभी भी एक चॉकलेट का टुकड़ा है जो बेचारा मेल्ट होने का वेट कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये मेल्ट होने में टाइम लगा रहा है, टोटल मिलके 4 या 5 मिनट ही लगे हैं, लेकिन आपको लगे तो आप थोड़े छोटे टुकड़े करके डाल दो। बस अब अच्छे से ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। सारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अभी ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल देखने में चॉकलेट गनाश जैसा है। लेकिन अभी हमें इसके अंदर एक चीज़ और डालनी है, तभी तो हम इस हमारी सुपर सॉफ्ट बाजार से भी अच्छी एकदम चॉकलेट आइसक्रीम फुल चॉकलेटी बन के तैयार होगी। ये देखिए, अब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। थोड़े बहुत चॉकलेट के टुकड़े अभी इसमें नज़र आ रहे हैं और ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब आप या तो इसे मिक्सी के जार में डालिए और ये अगर आपके पास बीटर है तो इस तरह से इसे बीट कर लीजिए। मुझे तो थोड़ा बर्तन मारने का आलस आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने कम से कम बर्तन जो है रेसिपी बनाने के लिए यूज़ हो। तो इसी बर्तन में मैंने आपके सामने आइसक्रीम बना दी है। अभी एक ये और एक बर्तन और होगा जिसमें हम आइसक्रीम जमाएंगे। उसके अलावा 2 बर्तन के अलावा मैंने कोई बर्तन यूज़ नहीं करा। चम्मच वम्मच को बर्तनों में काउंट नहीं करते। जिन बर्तन में खाना बनाते हैं उनको ही बर्तन माना जाता है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए, बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर है, तो अभी इसमें क्रीमी बनाने के लिए क्रीम भी तो डालेंगे ही ना। अब मैंने 200 ml अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। कई लोग व्हिपिंग क्रीम डालते हैं, मुझे थोड़ा कम टेस्ट आता है। वैसे आइसक्रीम उससे बहुत फ्लफ़ी बनती है, पर इससे बहुत हेल्दी लगती है। मुझको एक तसल्ली आती है कि हाँ, हम कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं। अमूल की क्रीम जो है, अब व्हिपिंग क्रीम भी बाज़ार में आने लगी है, तो आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है और 200 ml वाली जो डब्बी आती है वो पूरी जो मैंने इसके अंदर यूज़ कर ली। अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे और बीट करते रहेंगे।
2-3 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से विस्क हो जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छे से इसका एकदम स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर हमारा बनके तैयार हो गया है। आप सबको रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूं उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज को देख पाए। ये देखिए हमारा सारा क्रीमी सुपर सॉफ्ट जो है स्ट्रक्चर बनके तैयार है। और आप बाजार का जो एक ब्रिक आता है ना, ये कम से कम 300 रुपए का है चॉकलेट आइसक्रीम का, और उससे अगर अच्छा वाला आप लोगे तो उतनी पूरी भर के आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। और बाजार जैसे ही मेरे पास एक कंटेनर भी है, मैं तो उसी कंटेनर में आइसक्रीम जमाती हूँ और उसके बाद आराम से जम भी जाती है, वो एयर टाइट भी है और ज़्यादा कोई झंझट करना भी नहीं पड़ता। बस अब सारे इसको हम एक स्क्वायर, मेरे पास ये मोल्ड है, इसके अंदर ही मैंने मोल्ड के ये कंटेनर है, ये कुछ भी अब इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से जो किनारों में लगा हुआ है ना, उसको भी सारा खाली कर देंगे। बहुत बढ़िया चॉकलेट आइसक्रीम है। आप अगर आप इसको पिए ना इस समय, वही खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। 2-3 चम्मच तो बच्चे खा ही चुके हैं। बस अब इसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट और डालूंगी, वो मैंने पहले ही बचा ली थी। कोई भी चॉकलेट डाल लीजिए, मेरे पास चोको चिप्स इस समय थे नहीं, बाद में मैंने मंगा लिए थे, तो जो चॉकलेट थी ना मैंने वही डाल दी। ये डार्क चॉकलेट है, ये बड़ों के खाने की चॉकलेट है, पर टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। जो भी आपके पास सामान हो ना, उसी से बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया बनेगी। क्योंकि खाने में आइसक्रीम में जो टेस्ट आता है ना, वो चॉकलेट का आता है और क्रीम का आता है, वो दोनों चीज़ें हमने यूज़ की हैं। बस अब इसे अच्छे से इस तरह से स्लिंग रैप से कवर कर देंगे, ताकि इसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स ना जमे। और बहुत बेहतर रहेगा कि आप सारी रात के लिए आइसक्रीम जमाएं, उससे सबसे अच्छी आइसक्रीम जमती है। उसका रीज़न क्या होता है कि दिन में तो हम जो है आइसक्रीम का फ्रीजर खोलते रहते हैं, कभी किसी काम के लिए कभी किसी काम के लिए, तो आइसक्रीम उतनी अच्छी जम नहीं पाती। लेकिन रात को अगर आइसक्रीम जमाओ ना, तो बहुत बढ़िया आइसक्रीम जम के तैयार होगी। इस तरह से इसको हम नीचे तक चिपका देंगे, उससे क्या होगा, बिल्कुल एयर बबल्स इसमें बनेंगे ही नहीं। तो अब चलिए इसको, इसके ढक्कन को हम कस के ढक देते हैं और इसे सारी रात के लिए उठाकर फ्रीज़र में रख देते हैं। बढ़िया आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। ये देखिए नेक्स्ट डे मैंने खोली है और कितनी अच्छी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। इसका कलर देखिए और टेक्सचर तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अब क्योंकि ये बहुत हार्ड जमी हुई है, तो क्या कीजिए, ये जो आइसक्रीम का स्कूपर होता है ना, अपने पास एक गर्म कटोरी में पानी रख लीजिए, पानी में डुबोइए और फिर आइसक्रीम निकालिए। स्कूपर से निकालने की, आइसक्रीम निकालने की ये बहुत बढ़िया टिप है। इससे बहुत सुंदर, बिल्कुल बाजार जैसे जो स्कूप्स होते हैं ना, वो निकल के आते हैं और बिल्कुल भी आइसक्रीम जो है वो इसके ऊपर चिपकती नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा आइसक्रीम का स्कूप निकल के तैयार हुआ है। अब ये वाली आइसक्रीम मुझे तो लगता नहीं है कि शायद ही कोई खाने से मना करेगा, कम से कम हमारे घर में तो नहीं। बस अब वेट कर रहे हैं कि किसी तरह मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करूं, प्लेटिंग कंप्लीट करूं और सबके सब इस आइसक्रीम के ऊपर टूट पड़े। इतनी टेस्टी आइसक्रीम बनी थी, सबने खाने के बाद यही कहा, बिल्कुल बाजार जैसी बनी है, बल्कि बाजार से भी अच्छी, क्योंकि हमने कोई घटिया चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करी। और बाजार में तो आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें आजकल इस्तेमाल हो रही हैं, तो बेहतर है कि ज़्यादातर चीज़ों को घर में बनाया जाए। और मैं आपके साथ सारी वही रेसिपी शेयर करने की कोशिश करती हूँ जिनका सामान ईजिली अवेलेबल हो और आराम से बन जाए, ज़्यादा झंझट नहीं। और ये चॉकलेट सिरप याद है ना आपको, ये जो मैंने बनाया था ना, अब तक मेरा चल रहा है और पूरी गर्मी चलेगा। ये जितने भी मैं ड्रिंक्स बनाऊँगी, कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँगी, सब में काम आएगा। तो आप भी मेरी रेसिपीज़ को देखिए, बहुत पसंद आएगी और ट्राइड और टेस्टेड है। बाय, प्लीज़।